हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं यहाँ पे सुबह का टाइम है और दिन है संडे का। तो सुबह सुबह 5:15 5:30 का टाइम हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपनी डेली रूटीन में, क्योंकि चाहे संडे हो चाहे कोई और दिन हो तो काम तो मुझे ही करना है। तो क्यों ना मैं अपना काम जल्दी उठ के सुबह सुबह कर लूँ, क्योंकि अगर छुट्टी भी है और सोचूं कि बच्चों की छुट्टी है और मैं लेट उठूँ तो तब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, क्योंकि काम तो मेरे को ही करने हैं फिर क्यों ना मैं अपने काम जल्दी ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रिज वाली बोतल थी वो मैंने फ्रिज में रख दी है और ये मैं अब झाड़ू निकाल रही हूँ। और एक तरफ मैंने बच्चों को भी उठा दिया था, तो इसके पापा ना उन्हें अभी रेडी कर रहे हैं, शूज़ पहना रहे हैं पार्क जाने के लिए। क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो हर छुट्टी को, चाहे संडे हो चाहे और भी छुट्टी हो, तो सुबह सुबह जल्दी उठा के बच्चों को पार्क ले जाते हैं, दोनों बच्चों को। तो दोनों बच्चे भी पार्क के नाम सुन के तो फटाक से उठ जाते हैं। अगर पढ़ाई करने के नाम पे उठाओ ना तो बिल्कुल भी नहीं उठेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह भी झाड़ दी है अच्छे से, और मैं अच्छे से मतलब डस्टिंग क्लीनिंग कर लूँगी अच्छे से। और ये सोफ़ा वगैरह भी थोड़ा सा मतलब वैसे तो ज़्यादा ख़राब नहीं है, थोड़ा सा बच्चों ने ख़राब कर रखा है, तो उसको भी अच्छे से सेट कर लूँगी। और उसके बाद मुझे ना झाड़ू निकालना है, क्योंकि सुबह सुबह अभी बच्चे घर पे नहीं है, और अगर मैं झाड़ू पोछा निकाल लूँगी तो फिर सूख भी जाएगा ना, फ़ैन चला लूँगी तो सूख भी जाएगा, फिर उसके बाद वो गंदा नहीं होगा। और उसके बाद भी थोड़ा बच्चों को सेफ्टी रखनी पड़ेगी, शूज़ वगैरह बाहर ही निकालने पड़ेंगे और उन्हें बोलना पड़ता है, मानते तो है नहीं। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह भी ठीक कर लिया है, और अब जो सोफ़े की गद्दियाँ वगैरह है वो भी सेट कर ली है, और अब मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल लूँगी। तो आज बच्चों की तो छुट्टी है, और लेकिन हस्बैंड और देवर ने तो जाना ही है। बाकी हमारी छुट्टी नहीं होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग, तो उनके सातों दिन एक समान होते हैं, कोई उनकी छुट्टियां नहीं होती है। थोड़ा मतलब अपना काम वो डिले कर दे तो उन्हीं को फिर बाद में भुगतना भी पड़ता है और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी छुट्टी के दिन भी मैं कभी सुबह सुबह, कभी बहुत कम होता है जब मैं लेट हो जाती हूँ, बाकी मैं उठ जाती हूँ जल्दी अपना काम फिनिश करने के लिए, निपटाने के लिए। क्योंकि यही चीज़ें होती मतलब कोई भी दिन सांस लेने की फुर्सत भी नहीं होती है जब तक 9-10 बजे तक हमारा काम फिनिश नहीं हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है ना इस दिन। और यहाँ पे मैं सारा बाहर तक झाड़ू निकाल लूँगी। करीबन 14-15 मिनट लगे थे मुझे क्लीनिंग करने में, और उसके बाद मैंने अच्छे से ना पोछा भी मार लिया था। और यहाँ पे मैं अब लाइटिंग कर दूँगी बंद, क्योंकि अभी ये लोग पार्क से आए नहीं हैं, और मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है और फ़ैन भी बंद कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सूख चुका है। और अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में तैयारी करने के लिए। तो जब तक मैं किचन में आई थी तो ये लोग भी आ गए थे पार्क से, और फिर मैं यहाँ पे अपने लिए एनर्जी ड्रिंक बना रही हूँ। तो मेरा एनर्जी ड्रिंक तो चाय है। अब मैंने झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम तो फिनिश कर दिया था, और यहाँ पे चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना रही हूँ, क्योंकि इन्होंने तो पीनी नहीं है। और उसके बाद मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो मैं नाश्ते में आज बनाऊँगी मूली के पराठे। ये मूली लेके आए थे हम, और लाए तो सैलेड के लिए थे, लेकिन ये अंदर से ना थोड़ा वैसे होने लगी है, तो अब मैं इनके पराठे बना लूँगी। तो मैं एक तरफ ले आई हूँ दूध, और मैं इसको भी रख दूँगी गर्म करने के लिए, क्योंकि अभी बच्चों को भी देना है। वो लोग पार्क से भी आ गए हैं और मुँह हाथ धो रहे हैं, तो उसके बाद बच्चों को भी दूध देना है। और देवर है शॉप में, उसने भी शॉप खुल जाती है हमारी 6-6:15 बजे तक, तो उसको भी देना है, क्योंकि वो चाय नहीं पीता। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए तो हॉर्लिक्स मिला लिया है, और देवर हल्दी डाल के पीता है, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है उनको दूध वगैरह, और आ गई मैं फिर से किचन में। तो यहाँ पे मैं अब इनको जो मूलियाँ थी इनको कद्दूकस कर लूँगी सबको। और मैंने एक तरफ ना जो प्याज था उसको भी बारीक करके रख दिया है, क्योंकि मूलियाँ थोड़ा कम थी, तो मैंने उस 2-3 प्याज किए और उसको चॉप कर दिया बारीक करके, तो उसको भी कर लिया है, चॉप करके रखा हुआ है पहले ही।
और यहाँ पे जो ये मूली कद्दूकस के रखी हुई है ना मैंने, तो इनमें जो बहुत सारा पानी है तो उसको मैं निकाल लूँगी। मैं अच्छे से निचोड़ के वो पानी निकाल रही हूँ। तो ये देखो मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने ये पानी भी छान लिया है। जो इसमें मूली के रेशे थे ना कद्दूकस किए हुए, तो उनको भी मैंने अच्छे से मतलब छान के पानी अलग कर दिया है और रेशे अलग कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं जो पानी था ना मूली का, तो उसको मैंने मिला दिया आटे में और मैं आटा लगा लूँगी अब। क्योंकि पता अगर मूली का रस नहीं डालो ना इसमें, और क्योंकि मूलियाँ तो निचोड़नी तो है ही पराठे बनाने के लिए, तो वरना फिर वो वैसे ही ना खाने के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने मूली का रस भी डाल दिया था और एक तरफ मैंने दाल के लिए पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने निकाले अरहर दाल, और हमारा वाटर सप्लाई का पानी भी आ गया था तो वो भी मैंने भर लिया है। तो यहाँ पे ये तोर दाल है और मैं आज बनाऊँगी सांभर टिफ़िन के लिए, ऑफिस टिफ़िन के लिए और दिन की लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं दाल भी अच्छे से वॉश कर दूँगी 3-4 पानी से, क्योंकि इसमें ना ये बहुत ज़्यादा दालें आजकल ऐसी ही आती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें गंद भी होता है, मतलब वही जो गाढ़ा गाढ़ा पानी आता है। और यहाँ पे मैंने दाल में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है और इसमें मैंने बारीक बारीक आलू रखे हुए थे कट करके, तो वो भी डाल दिए हैं। जो आलू होते हैं ना वो सांभर में मैं दाल के साथ ही डाल देती हूँ, और बाकी सब्जियाँ मैं बाद में जब मसाला तैयार करती हूँ ना तो उसी टाइम ऐड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गली हुई सब्जी हमारे घर में कोई नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैंने सांभर में डालने के लिए एक बैंगन, भिंडी और थोड़े से प्याज निकाले हैं, और प्याज के मैंने जो क्यूब थे ना उनको अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ ऑयल में, और अब डालूँगी मैं इसमें टमाटर। तो टमाटर की मैंने पानी में अच्छे से मींट के उनके बीज अलग कर दिए हैं, और इसको टमाटर में भी अब थोड़ी देर ऑयल में पक जाएंगे, तो ऑयल में जल्दी पक जाते हैं। इसमें ऐड कर दूंगी सब्जियां, और सब्जियों में मैंने पहले बैंगन और भिंडी डाल दी है, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगता है, और प्याज तो थोड़ा सा डालने में नरम हो जाते हैं, उनको ज़्यादा नहीं गलाना। तो इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाली, बाकी कुछ नहीं डालूंगी। बाकी मैं सांभर मसाला ऐड करूँगी तो उसी में सब कुछ होता है। मिर्ची मैंने हल्की सी डाली है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों में थोड़ा सा ढक्कन लगा लिया था तो नरम हो गई हैं। उसमें मैंने ये प्याज के जो क्यूब करे थे अलग अलग, तो उनको भी डाल दिया है। और ये देखो प्याज के जो क्यूब थे वो भी पक चुके हैं, थोड़ा सा नरम हो चुके हैं, ज़्यादा गलाए नहीं। और यहाँ पे मैंने ये जो दाल उबाल के रखी हुई थी तोर की, तो वो भी मिक्स कर दी है। तो थोड़ा सा नमक ना मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था दाल उबलते समय, तो अब मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी। आजकल ना मेरे से कभी कभी ज़्यादा नमक पड़ जा रहा है, तो फिर डांट खानी पड़ती है। और यहाँ पे कल रात को ना देवर बहुत ज़्यादा लेट आया था ऑफिस से, तो उसके टिफ़िन उसका बैग में ही रह गया था। तो यहाँ पे अब ऑफिस जाने की वो तैयार हो गया था, उसके बाद उसने टिफ़िन निकाला, तो यहाँ पे वो खुद ही वॉश कर रहा है टिफ़िन को। तो मैंने सांभर चढ़ा दिया है, और एक तरफ ये उसमें सांभर मसाला भी ऐड कर दिया था, और एक तरफ मैं मूलियाँ हैं तो जो मैंने कद्दूकस के रखे हुए थे, और इसमें डाला है मैंने प्याज, और इसमें ये हरी मिर्च मैंने कूट के डाली है। कूट के डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, ना कि कट करने से। और कट करने से भी आता है, लेकिन कट करने से ये होता है कि मुंह में लगती है मिर्चियाँ, तो बच्चे नहीं खाते हैं। और कूट के डालने से ना वो अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो मैंने इसमें जो मसाले डालते वो डाल दिए, और इसमें मैंने अजवाइन भी डाल ली है अच्छे से। तो अजवाइन से ना सही रहता है, गैस्ट्रिक नहीं होती है, और बहुत ही अच्छी बाई नहीं होती। तो यहाँ पे देखो सांभर भी मेरा रेडी हो चुका है। तो सांभर तो ना मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और आज वो तीनों टाइम सांभर ही खाने वाले हैं। और एक तरफ मैंने ये मूली भी मसाले मिला के अच्छे से मिक्स कर ली है, और अब बनाऊँगी मैं पराठे। तो यहाँ पे अभी तो ये तो नहाने गए हैं, और देवर आ गया है रेडी होके, तो वो अब नाश्ते का वेट कर रहा है। अब मैं पहले उसको ही दे दूँगी, उसके लिए बना रही हूँ मैं यहाँ पे पराठे। और ये पराठे मैं इस तरीके से बना रही हूँ ना, तो इस तरीके से बनाने से जो मूली के पराठे होते हैं ना, तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आते। पहले जैसे ट्रायंगल शेप के पराठे बनते हैं ना, वैसे ही मैंने इसको बेला और अंदर ऑयल लगाया थोड़ा सा, फिर मैंने उसमें मूलियाँ फैला दी, उसके बाद इसे शेप दे दी ट्रायंगल की। तो इसके फिर हल्के हाथ से बेल लिया इसको चारों तरफ से, तो इससे ना बिल्कुल भी बाहर नहीं, मतलब वैसे बाहर नहीं आता है। जैसे बीच से फट वगैरह जाता है ना, हमारा चकला ख़राब हो जाता है, तो इससे बिल्कुल भी नहीं आता है ऐसे बनाने में। तो मैं पहले नहीं बनाती थी ऐसे ही, फिर मम्मी जी ने मेरे को बताया कि ऐसे ही बनाया कर, फिर तब से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी होते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बीच से कहीं से भी नहीं फटाए, बिल्कुल अच्छी शेप में बन गया है, और बिल्कुल साफ, मतलब सही। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर क्योंकि नमक डालने से भी ना मूली
पानी छोड़ देते हैं, और ऐसे में बनाओ तो ऐसे में बिल्कुल ही अच्छा पराठा बनता है। और फिर मैंने ऐसे ही सारे पराठे रेडी कर दिए थे, और इनमें मैं लगा रही हूँ तेल, क्योंकि देवर बोलता है मुझे सरसों के तेल में ही खाने हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे ना बीच में मुझे बच्चे बुला रहे थे बाहर, तो मैं उनका काम भी देख रही थी, वो पढ़ने बिठा रखे थे। तो यहाँ पे ये बन गया है मेरा पराठा, और मैंने डाल दिया है दूसरा पराठा। उसके बाद मैं देवर को भी दे दूँगी नाश्ता। तो मम्मी ना अभी अपना नहाना धोना कर रही हैं, तो वो पहले सुबह उठ के सीधा पहले अपना नहाते धोते हैं, उसके बाद पूजा वगैरह करके तो सीधा नाश्ता ही करते हैं, चाय नहीं पीते। और तब मुझे भी ना सुबह सुबह नहाने की टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि पूजा वगैरह तो हो जाती है, तब मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके ही फिर नहाना धोना करती हूँ, क्योंकि मेरे को तभी अच्छा लगता है। अगर सुबह काम काफ़ी ज़्यादा होता है तो पहले ही नहा लो तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद साफ़ सफाई करने का तो पहले मैं वही निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपना नहाना धोना करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दी है उनके लिए पराठे। तो अब मैं इनके लिए भी बनाऊँगी, और इनके लिए बिना ऑयल के बनाऊँगी, क्योंकि इनको बिना तेल के ही खाने हैं। और फिर मैं इनके लिए अब गैस में सेक के बनाऊँगी पराठे। तो एक तरफ देवर अपने लिए दूध निकाल रहा है, चीनी वगैरह मिला रहा होगा, तो वो दूध निकाल रहा है अपने लिए, और दूसरी तरफ मैं फटाफट पराठे बना रही हूँ। और ये भी आ गए थे ना, तो फिर कई बार ये होता है कि सबके सब लाइन पे लग जाते हैं, तो और भी जल्दी काम करना पड़ता है फिर। तो बस यहाँ पे मैं देवर को दे दूँगी नाश्ता, और फिर इनके लिए भी इनके लिए भी तैयार कर लूँगी, फिर इनको भी दे दूँगी। तो उनके लिए भी मैंने निकाल लिया यहाँ पे दूध। अब मैंने पहले ना पतीले जल्दीबाजी में ऐसे ही पकड़ लिया था दूध का, और उसके बाद मेरे हाथ पे लगा गरम, फिर मैंने उसे छोड़ा, फिर मैंने उसे कपड़े से पकड़ा। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए भी डाल दी थोड़ी सी चीनी, और मैं इसको अच्छे से मिक्स करके और इनको दे दूँगी नाश्ता। तो यहाँ पे रिद्धि भी आ गई है, तो वो भी बोल रही कि मम्मा मुझे भी नाश्ता चाहिए। तो मैंने कहा पहले मुझे पापा को देने दे, फिर मैं आपको भी दे दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने सारा नाश्ता फिनिश करके टिफ़िन के लिए रोटियाँ भी तैयार कर ली थी, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोनों के टिफ़िन पैक। तो मैंने पहले इसको मैं ठंडा कर देती हूँ ना सब्ज़ी को, क्योंकि बदबू आने का डर भी होता है, और इसीलिए मैं इसमें सांभर में पहले इमली ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि टिफ़िन में ना फिर ख़राब होने का डर भी होता है, क्योंकि दिन में 1:30-2 बजे तक तो वो लंच वगैरह करते हैं, तो फिर ख़राब होने का भी डर होता है। और यहाँ पे मेरी जो बटर पेपर है ना वो भी ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा थोड़ा था वो, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रैप कर ली थी। और यहाँ पे 2 टिफ़िन में मैंने देवर के लिए रख दी है सांभर, क्योंकि उसे सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने मुझे बोला 2 टिफ़िन में रख दो, और वहाँ फिर शेयर करके भी खा लेते हैं ना दोस्तों के साथ। तो इनके लिए रख लिया है मैंने। ये तो सब्ज़ी थोड़ा सा ही खाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा रख दिया मैंने। और मैं एक टिफ़िन में एप्पल रख रही हूँ, क्योंकि उन्हें चाय पीना मना है, तो यहाँ पे वो एप्पल खा लेंगे चाय के टाइम पे। तो फिर जो ये वाले टिफ़िन है ना, तो इन टिफ़िन की एक ख़ास बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, मतलब ये गर्म हो जाता है इनमें खाना। चार्जर पॉइंट भी है इन पे, ये दे रखे हैं। तो फिर वो ये लोग ना सर्दियों के लिए बहुत अच्छे टिफ़िन है लंच बॉक्स। तो जो लोग मतलब गर्म खाना पसंद करते हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसके लिए अच्छा है। और उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद, और अभी नाश्ता नहीं किया मैंने और मम्मी जी ने, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बालों को ऑयलिंग, क्योंकि फिर मुझे अपने बाल भी धोने हैं। और तेल लगाने के बाद मैं 1-1.5 घंटे बाद ही बाल धोऊंगी। और यहाँ पे फिर रिद्धि भी आ गई, उसने देखा कि मम्मा क्या कर रही है, तो मम्मा मैं भी आपके बालों पे तेल लगाऊंगी। तो मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो कहाँ मानने वाली, बच्चे नहीं मानते, वो अपनी जिद पूरी करते हैं। तो फिर यहाँ पे वो भी मेरे बालों पे ऑयलिंग कर रही है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो की एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो कल मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।